तो गाइज माय नेम इज़ पवन नागर और इस वीडियो में हम आज आपसे बात करेंगे कि बेसिकली हमें एग्ज़ाम में लिखना कैसे है ताकि हम कम से कम थ्योरेटिकल पोर्शन लिखे भी अच्छे नंबर गेन कर सके। अब देखिए इस वीडियो को बनाने का हमारा मतलब ज़रूरत क्यों पड़ी, तो देखिए इसका रीज़न ये है कि मुझे व्हाट्सएप पे बहुत से स्टूडेंट्स ने पूछा कि हमने क्या है अभी लाइक क्यूबाइटल फोसा कि हम क्यूबाइटल फोसा का सारा लिख के आ गए, लेकिन हमें ओनली सर ने 50% नंबर ही दिए। मतलब सब कुछ लिख के आ गया लेकिन 50% नंबर मिले। अब इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न है रिटर्न पे कि जो आपका जो थ्योरेटिकल पेपर है और जिस क्वेश्चन का आंसर आप बुक कॉपी में रिटर्न करके आए हैं, आप उसको क्या है सिस्टमेटिकली नहीं अरेंज करके आए। आपने क्या है एकदम लाइन टू लाइन लिख दिया एकदम थ्योरेटिकली। ओके, तो देखिए ये एकदम रॉन्ग मेथड है। सही मेथड बताएंगे इस वीडियो के अंदर। तो देखिए सबसे पहले हम अब बताते हैं कि मेथड क्या है, मतलब कैसे लिखना है एग्जाम में ताकि आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम नंबर गेन कर सके। तो सबसे पहले सोचिए आप खुद एग्जामिनर हैं, मतलब कि आप खुद किसी स्टूडेंट की कॉपी चेक कर रहे हैं। ओके, तो देखिए आप उस कॉपी के जो भी स्टूडेंट की कॉपी चेक कर रहे हैं, आप उसके अंदर क्या चेक करेंगे? ओके, कि बेसिकली उसने जो भी आंसर है क्वेश्चन का जो आंसर है वो कितना सिस्टमेटिक ढंग से अरेंज कर रखा है, क्लिनिकल्स लिखे हैं नहीं लिखे हैं, प्रॉपर डायग्राम है या नहीं है, या फिर अगर क्वेश्चन से रिलेटेड कोई चार्ट है तो इस बंदे ने चार्ट बनाया है या नहीं बनाया है। ओके, क्योंकि देखिए सारे बंदे सेम सिलेबस पढ़ते हैं। जो एनाटमी आपने पढ़ी है वही सब और ने पढ़ी होगी, जो बायोकेम फिजियो जो आपने पढ़ी होगी वो और नहीं पढ़ी होगी, बट वो देखता है कि किस बंदे ने एकदम सिस्टमेटिकली पॉइंट टू पॉइंट अरेंज करके इस क्वेश्चन का आंसर दिया है, तो उसी को ही मैक्सिमम नंबर गेन होंगे। तो देखिए हम 4 पॉइंट के अंदर बताएंगे कि आप जब भी कोई सा भी एग्ज़ाम दे तो आपको इन 4 पॉइंट के अंदर अपने आंसर को रिटर्न करना है। 4 पॉइंट में से सबसे फर्स्ट पॉइंट है हमारा कि आपको जो भी आप आंसर लिखे उसमें थ्योरेटिकल पोर्शन कम से कम लिखे। क्योंकि देखिए अगर आप एग्जामिनर होते, मतलब आप छोड़िए, अगर कोई भी एग्जामिनर है उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो आपकी थ्योरी पढ़े, या फिर आपने जो भी 1 या 2 पेज की थ्योरी रिटर्न की है उसको आप उसकी मतलब वो थ्योरी लाइन टू लाइन चेक करे, इतना टाइम किसी के पास नहीं है। ओके, तो देखिए 2-3 पेज की थ्योरी लिखने से कोई मतलब नहीं है। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट था थ्योरेटिकल पोर्शन का यूज, मतलब थ्योरी कम से कम लिखे। अब आपके दिमाग में आएगा सर अगर हम थ्योरी न लिखे तो फिर क्या लिखे, क्वेश्चन का आंसर कैसे दे? तो देखिए इसका जवाब है हमारे पास सेकंड पॉइंट में। सेकंड पॉइंट है हमारे पास क्वेश्चन से रिलेटेड अगर कोई चार्ट है या फिर कोई डायग्राम है या फिर कोई फ्लो चार्ट है, जो भी है आपको वो अपनी कॉपी में जो भी क्वेश्चन का आंसर है उस कॉपी में ज़रूर ड्रॉ करना है। और देखिए जो फर्स्ट वाला है ना थ्योरेटिकल पोर्शन, तो आपको पूरी की पूरी थ्योरी जो भी थ्योरी के मेन पॉइंट्स है वो आपको उसी डायग्राम के अंदर मेंशन करने हैं। तो देखिए इसके लिए थोड़ा प्रिपेयर करना पड़ेगा आपको घर पे भी, लाइक क्यूबाइटल फोसा। तो बेसिकली आप डायग्राम से ही, मतलब डायग्राम को ही ऐसा अरेंज कीजिए ताकि पूरा का पूरा थ्योरेटिकल पोर्शन उसी डायग्राम को देख के कवर हो जाए। ओके, और देखिए अगर आपने डायग्राम अच्छा बनाया है, डायग्राम से ही आपकी थ्योरी सारी कवर है, तो एग्जामिनर पे इसका इंप्रेशन बहुत अच्छा पड़ता है और आपको अच्छे नंबर देगा। ओके, थर्ड पॉइंट क्या है? तो देखिए थर्ड पॉइंट है हमारा कि बेसिकली आपको क्या करना है, पॉइंट टू पॉइंट आंसर को अरेंज करना है। अब पॉइंट टू पॉइंट कैसे? देखिए आपने थ्योरेटिकल पोर्शन कम यूज किया, दिस इज फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या है? डायग्राम या फ्लो चार्ट बनाना है, सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट है कि हमें आंसर को पॉइंट टू पॉइंट अरेंज करना है। मतलब कि बंदे क्या करते हैं, कोई हेडिंग नहीं लगाएंगे, मतलब आंसर का जो है आंसर लिखते हैं पूरा का पूरा, उसके अंदर कोई भी सब हेडिंग नहीं लगाते हैं, लाइन टू लाइन एकदम जैसे कि लाइन टू लाइन लिखते रहेंगे। तो देखिए ये गलत मेथड है, आपको लिखना है पॉइंट टू पॉइंट। लाइक क्यूबाइटल फोसा कैसे? देखिए मैं इसका एग्जाम्पल देता हूँ कि क्यूबाइटल फोसा की बाउंड्रीज होती है, तो देखिए आप बाउंड्रीज हेडिंग लगाइए, देन साफ लिखिए बाउंड्रीज कौन कौन सी होती है, उसमें कौन सी मसल इन्वॉल्व होती है, देन कंटेंट का हेडिंग लगाइए, देन उसकी रूफ का हेडिंग लगाइए, देन फ्लोर का हेडिंग लगाइए। उसके बाद क्लिनिकल्स है तो क्लिनिकल्स भी लिखिए। ओके, मतलब आपको आंसर को लिखना है सब पॉइंट्स की हेडिंग में कि इसके अंदर ये चीज़ें हैं और इन चीज़ों के अंदर भी ये इंपॉर्टेंट बातें हैं। क्योंकि देखिए पूरा थ्योरी कवर करने से कोई मतलब नहीं है, एग्जामिनर ओनली मेन पॉइंट ढूंढता है कि बंदे ने इस क्वेश्चन के मेन पॉइंट लिखे हैं, क्वेश्चन के आंसर के मेन पॉइंट्स लिखे हैं या नहीं लिखे हैं। ओके, लास्ट एंड फाइनल हमारा फोर्थ पॉइंट क्लिनिकल्स। देखिए क्लिनिकल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपने ऊपर के तीनों काम कर रखे हैं, आपने थ्योरेटिकल पोर्शन का कम से कम यूज किया, देन डायग्राम या फ्लो चार्ट बनाया, नंबर थर्ड आपने सब पॉइंट्स की हेडिंग में अपना आंसर लिखा। अगर आपने क्लिनिकल्स नहीं लिखे तो देखिए मतलब अगर क्लिनिकल्स नहीं लिखे तो देखिए बहुत ही
गलत बात होगी, क्योंकि अगर आपने इतना सब कर लिया और आपको उसका यूज़ पता नहीं है, वो आपने लिखा नहीं है, तो बेसिकली आपको नंबर कम मिलेंगे। ओके, तो आपको ईच क्वेश्चन का क्लिनिकल ज़रूर लिखना है। ओके, और देखिए क्लिनिकल्स भली से पूछे या न पूछे, बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि बेसिकली क्लिनिकल्स पूछा नहीं है तो हम लिख के नहीं आए। देखिए ये कोई बात नहीं होती, एनाटमी में हर क्वेश्चन का क्लिनिकल होता है, और भली से क्लिनिकल पूछे या न पूछे आपको क्लिनिकल जरूर लिखना है। ओके, तो देखिए हमारी सारी वीडियो हो गई है, एक बार फिर से स्पीडली देखते हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या था, थ्योरेटिकल पोर्शन का कम से कम यूज करना है। सेकंड पॉइंट क्या था, डायग्राम्स एंड फ्लोचार्ट बनाने हैं। थर्ड पॉइंट क्या था, हमें सब हेडिंग के मतलब हेडिंग्स के अंदर हमारा आंसर को लिखना है। एंड फोर्थ पॉइंट, ईच क्वेश्चन का क्लिनिकल लिखना है। ओके, अगर देखिए आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए। ओके, और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। एंड फाइनली एक और अनाउंसमेंट, अगर आपको मेरा काम पसंद है, जो भी मैं आपके लिए वीडियो बनाता हूँ, तो आप हमारे चैनल को डोनेट कर सकते हैं। डोनेशन के 4 मेथड है, या तो आप पेपैल से कर सकते हैं, या फ़ोनपे से कर सकते हैं, या गूगल पे से कर सकते हैं, या फिर आप पेटीएम से कर सकते हैं। तो देखिए सारा का सारा डिटेल मैंने नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं।